नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो बेसिक इंग्लिश की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को देना चाहेंगे। अंग्रेजी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे क्लास के प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं या मिडिल स्कूल के भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने, उनको समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, और साथ ही इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेंटेंस। हाँ दोस्तों, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ये वाक्य क्या होता है? जैसा कि आप जानते होंगे कि अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से, यानी शब्दों के वैसे समूह जिनका कंप्लीट अर्थ निकले, जिनका पूरा अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। वही लिखा हुआ है, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल माने अर्थपूर्ण शब्दों का समूह, शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आप देखेंगे लिखा है दिस माई इज पेन, दिस माई इज पेन। ये जो है सेंटेंस सही नहीं है, इसका जो शब्दों का जो क्रम है वो गलत है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये सेंटेंस गलत है। उसी को अगर हम कहते हैं दिस के बाद इज यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज माई पेन, तो अब इसका अर्थ हो गया यह मेरी कलम है। यानी अंग्रेजी में भाषा जो है हिंदी भाषा से कुछ भिन्न पड़ती है। हिंदी में सब्जेक्ट तब, ऑब्जेक्ट तब, वर्ब अंत में रहता है, लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब, देखिए इज पहले आ जाता है, सब्जेक्ट पहले लिखने के बाद वर्ब पहले आ जाता है, तो थोड़ी भिन्नता होती है, यही चीज समझना है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम इज काऊ व्हाइट। राम इज काऊ व्हाइट, ये सेंटेंस ऑर्डर के अनुसार बिल्कुल गलत है, ये वाला सही हुआ। तो राम इज काऊ व्हाइट गलत है, इसको हम कहेंगे कि राम्स काऊ, राम की गाय। कौन काली है? राम्स काऊ, राम की गाय इज व्हाइट काली है। राम्स काऊ इज व्हाइट, राम की गाय काली है। तो इस तरह से दोस्तों अंग्रेजी में शब्दों को सजाना मेन चीज होता है। शब्दों का इसको सजाना आप सीख गए, मैनेजमेंट सीख गए, तो आप लोग समझ जाएंगे, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यही हमको सीखना है, अरेंजमेंट शब्दों का। अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो वाक्य को, किसी भी वाक्य को देखिए दो भागों में बांटा गया है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता या उद्देश्य। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता या उद्देश्य। तो ये कर्ता या उद्देश्य सब्जेक्ट कहते किसको है? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या किसी काम को करने वाला, अगर उस वाक्य में कोई काम हो रहा है तो उस काम को जो करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्ता या उद्देश्य कहा जाता है। तो किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और दूसरा भाग जो होता है उसको कहते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मतलब होता है विधेय। हाँ दोस्तों, प्रीडिकेट का मतलब होता है विधेय। ये विधेय क्या चीज है? तो सब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला है या जिसके बारे में कहा जाता है, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, या सब्जेक्ट कौन सा काम करता है,
तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए उसी को प्रेडिकेट कहा जाता है। अब ये इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर लिखा है मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में मोहन इज ए गुड बॉय में किसके बारे में कहा जाएगा, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि मोहन के बारे में कहा गया है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। तो मोहन के बारे में कहा गया, तो जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो मोहन है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आता है, अब सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए, मोहन के बारे में क्या कहा गया, मोहन के बारे में कहा गया कि एक अच्छा लड़का है। तो ये जो पूरा पार्ट जो बच गया वो पूरा पार्ट को हम विधेय कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा गया, मोहन के बारे में कहा गया तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। मोहन के बारे में क्या कहा गया, इज ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। तो ये एक अच्छा लड़का है, इज ए गुड बॉय क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। अब आगे देखते हैं दूसरा, अलग सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है राम्स काउ इज ब्लैक, राम्स काउ इज ब्लैक, राम की गाय काली है, राम की गाय काली है। अब आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया, तो राम के बारे में कहा गया कि गाय के बारे में कहा गया, या राम की गाय के बारे में कहा गया। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर राम के बारे में नहीं कहा गया, राम के बारे में नहीं कहा गया कि काला है। इसके बारे में कहा गया राम्स काऊ इज ब्लैक, राम की गाय काली है, राम की गाय के बारे में कहा गया। तो यहाँ पर राम्स काऊ जो है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कहा गया है राम की गाय के बारे में, तो राम की गाय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब राम की गाय के बारे में क्या कहा गया, राम की गाय के बारे में जो भी कहा गया उसको प्रेडिकेट कहेंगे। तो इसके बारे में कहा गया कि इज ब्लैक, काली है। तो यहाँ पर इज ब्लैक जो है अब ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आइए एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सीता's मदर इज ए नर्स। इसका अर्थ हुआ सीता's मदर यानी सीता की माँ, सीता की माँ इज ए नर्स, एक नर्स है, इसलिए लिखा है ताई है। तो इसमें किसके बारे में कहा गया, सीता के बारे में कहा गया क्या कि नर्स है, नहीं, सीता नर्स नहीं है, सीता's मदर, सीता की माँ नर्स है। तो यहाँ पर सीता की माँ के बारे में कहा गया, इसलिए सीता's मदर इतना जो हो गया ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बारे में क्या कहा गया, सीता की माँ के बारे में क्या किया गया, इज ए नर्स, एक नर्स है। तो इज ए नर्स जो है ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। एक अलग सेंटेंस, अगला सेंटेंस लेते हैं। माई काऊ गिव्स मिल्क, मेरी गाय दूध देती है, मेरी गाय दूध देती है। इसमें दोस्तों अगर समझेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मेरी गाय, मेरे गाय के बारे में कहा गया कि मेरी गाय दूध देती है। तो माई काऊ सब्जेक्ट हो गया, ये तो क्लियर है, माई काऊ सब्जेक्ट हो गया। और इस मेरी गाय के बारे में क्या कहा गया, दूध देती है। ये जो दूध देती है ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, दूध देती है, प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों यही है दो भाग। अगर इसको जो अलग अलग करना समझ गया उसको बहुत हद तक सेंटेंस को बनाने में, वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने में दिक्कतें नहीं होगी, परेशानी कम होगी। और कुछ बातें और होगी जो हम लोग आगे में वीडियो में समझेंगे। लेकिन आशा करता हूँ कि आज मैंने जो पढ़ाया, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं और उनको कैसे पहचानते हैं, ये आशा करता हूँ कि ये बातें जो है आप भली भांति से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी साथ में कर लेंगे ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आपने हमारा वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखा, सुना और समझा, इसके लिए आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को थैंक यू ऑल द बेस्ट।